नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम यहाँ मथवाड़ में रुके थे। हनुमान जी महाराज का मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कल शाम को रुके थे। यहाँ आसन लगाए थे हमारा। हम देखिए हनुमान जी महाराज विराजमान है, महादेव जी भी हैं। तो यहाँ पर हम कल रुके थे। कुछ लोग, हम कुछ 10-12 लोग थे, कुछ लोग यहाँ पर रुके थे। तो ये व्यवस्था यहाँ पर थी, भोजन हुआ था कल। और अब हम अट्टा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सड़क है, मगर देखिए धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय धीरे 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 आपको देखिएगा। सूर्योदय तो बाहर आते हमारे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों में आज बहुत हवा है, सूर्योदय हो चुका है। हम पहाड़ों में ही आज भी चलेंगे। करीब करीब यहाँ से 15-20 किलोमीटर तक पहाड़ों में चलेंगे। और इसके बाद कुछ ये हो सकता है कि भाई प्लेन्स मिल जाए, मैदान मिल जाए, मगर अभी तो हमें पहाड़ों में ही चलना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए हम पहाड़ों में ही चल रहे हैं। थोड़ी सी उतराई है, बाद फिर से चढ़ाई आएगी। सामने पहाड़ दिखते हैं, वो पार करने हैं। चढ़ाई उतराई चलती रहेगी पूरा दिन। पहाड़ों में आनंद बहुत आता है, क्योंकि जो कुदरत है या मैया की खूबसूरती है, पहाड़ों की खूबसूरती है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। वरना सड़क मार्ग तो कहीं भी मिल जाता है। और सड़क से जाने में ये भी रहता है कि हमें वो मिलता है, व्यवस्थाएं भी मिलती है, क्योंकि लोग ज़्यादा जाते हैं। देखिए पूरे पहाड़ ही पहाड़, आगे जहाँ तक देखोगे आप सभी तरह पहाड़ ही पहाड़। तो ये हम अट्टा का मार्ग लिया है। अब ये सड़क मार्ग से भी जाता है, मगर ये लोगों ने बोला ये मार्ग के जाने से यहाँ तक आरसीसी है, अब कच्चा रास्ता मिलेगा और हम इसी से आगे बढ़ेंगे। जैसे कल कच्चा रास्ता मिला था, समार्ग मिलेगा, मगर ठीक है, वो लंबा चौड़ा घूम घाम के जाने से बेटर है कि। और सड़क पे चलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रैफिक रहता है, प्लस हमें चलने में दिक्कत आती है सड़क पे। हम ये मार्ग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसी मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मार्ग अट्टा जाएगा ऐसा बोला है, कब आएगा अट्टा पता नहीं है, मगर हम निकले हैं। इसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे। चढ़ाई उतराई डेफिनेटली होगी। नर्मदे यार बेटा। अब यहाँ भी उतराई चल रही है, इसके बाद तुरंत आगे चढ़ाई आएगी, ऐसा है। तो चढ़ाई उतराई चलती रहेगी यहाँ पर। मगर कहा जाता है कि ये लोग जो लोकल थे, पूछा उनको तो कैसे अट्टा तक मिलेगा। अट्टा के बाद सिर्फ उतरना है और इसके बाद मैदान चालू हो जाएंगे। अब वखतगढ़ से भी आप अट्टा जा सकते हैं। कल जो हमारे साथ थे वो लोग सीधे अट्टा कल ही पहुंच गए थे कि भाई हाँ हम अट्टा पहुंच गए, क्योंकि प्लेन से। और वो लोगों ने हाफेश्वर छोड़ दिया था, तो वो हमारे उसका बच गया। हम कड़ी पानी से हाफेश्वर और हाफेश्वर से मथवाड़ तक पहुँचे। तो वहाँ पर ही हमारे कल 30-32 किलोमीटर हो चुके थे। अब इन लोगों का इससे कम अंतर में वो वहाँ पर पहुँच गए वखतगढ़ होते हुए, मगर उनका हाफेश्वर जो है वो छूट गया। और ये पहाड़ों की सुंदरता भी छूटी होगी शायद से, क्योंकि वो प्लेन्स का ही रास्ता है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई इतने पहाड़ होंगे जो कल हमने देखे थे। ऐसे पहाड़ तो नहीं ही होंगे। और
हम पहाड़ और यहाँ की खूबसूरती, पहाड़ों की खूबसूरती, नेचर, वो सब करने निकले हैं। परिक्रमा तो चल ही रही है, मगर ऐसे शॉर्टकट लेने से तो हमारा थोड़ा सा ऐसा ही है कि नहीं, हम जो रेगुलर मार्ग है या थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, मुश्किल रहता है, वो हम लेते हैं। तो ये मुश्किल मार्ग है तो हमने वो लिया, और ये उत्तर तट की सुलपानी कही जाती है तो वो हमने करी। मगर उत्तर तट की सुलपानी सही है, दक्षिण तट से तो काफ़ी सही है, तो वो कोई परेशानी नहीं है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए अब हम ये हाइट पे हैं, तो आगे भी पहाड़ है, वो भी पार करना है हमें, और ये बगल में तो है ही। तो ये सब पहाड़ हमें पार करने हैं और अट्टा पहुंचना है। अट्टा बोलते हैं, कोई अट्ठा बोलते हैं, मगर लोग अट्टा अट्टा करते हैं, देखते हैं, अट्ठा भी कहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हाइट है वो हम काफ़ी ऊपर आ गए। कल बहुत चढ़े थे, पहाड़ चढ़ते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, ऐसे चढ़ते ही रहे थे। तो अब धीरे धीरे उतराई भी शुरू होगी, मगर जो हाइट हम पहुँचे हैं वो देखिए, वो पता चलता है। यहाँ ये फॉग नहीं है, ये बादल जैसे हैं, जैसे आप बादल में चलते हो ऐसे लगता है। बहुत हाइट पे हैं, जैसे हमने खप्परवाल में आपको बोला था, ऐसा ही है। देखिए ये खिन, और वहाँ पर भी छोटे छोटे पहाड़ है, तब जाके ऐसे दिखता है। तो अगर पूरा प्लेन उसको भी नीचे देखें तो काफ़ी नीचे होगा। और ये ऐसा मार्ग है, देखिए पगडंडी मार्ग है। यहाँ पर लोग टू व्हीलर चलाते रहते हैं। वो अट्टा के लिए शॉर्ट पड़ता है तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मगर पैदल मार्ग के लिए ये सबसे अच्छा है कि आप ये मार्ग लें, सड़क मार्ग छोड़ दें। ये सड़क मार्ग लंबा भी होगा, और वहाँ पर पहली तो सड़क, दूसरा जो वाहन चलते हैं वो, हाँ यहाँ पर कोई मिलेगा नहीं आपको, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, कोई इंसान भी मिलना मुश्किल है। अगर आपको रास्ता भी पूछना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कोई आने तक, 10-15 मिनट रुक जाओ, आप कोई आता है उसको पता है नहीं है, वरना किसी और के लिए, या थोड़ा ऐसे ही चलो कोई मिल जाए तब तक। और ये तैयारी के साथ में कि हाँ भाई हमें वापस भी जापान जाना पड़ सकता है, ऐसी कंडीशन है। तो ये मार्ग ऐसा है, मगर परिक्रमा में ऐसे मार्ग मिलते ही हैं, और मिलेंगे ही, आगे भी मिलेंगे। हमें मिले हैं आगे, और अभी भी आगे मिलेंगे। अभी क्या है कि हम अकेले चल रहे हैं, हमारे कोई साथ है नहीं। वहाँ पर मथवाड़ में भी कुछ व्हीकल से आए हुए लोग थे, 10-12 लोग थे, मगर उनका तो ऐसा ही है कि जो भी साधन मिल गया उसमें बैठ के चल दिए। उम्र लायक लोग होते हैं, उम्र दराज लोग। देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है। तो ऐसे उनको हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर परिक्रमा उठानी है तो 50 से पहले उठा लो तो वो अच्छा रहता है। 50 के बाद परिक्रमा करना हम तो बिल्कुल मना करते हैं। हम भी लेट ही हैं, मगर है, चलता है, हो सकता है। टाइम लगता है, इसमें परेशानी होती है, बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बाद में आपको जिस हिसाब से परिक्रमा करनी चाहिए वो हिसाब नहीं बैठता है आपका। आज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, या तो आप इतने दृढ़ मनोबल वाले हो कि हर हाल में आप चल के ही करेंगे। कल ही हम जब चल रहे थे तो 4 लोगों ने हमें पूछा चलो मथवाड़ छोड़ दें, पहाड़ पार करवा दें, मगर नहीं, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर लोग
करते हैं ऐसा। हम नहीं चल पाते, मुश्किल तो हमें भी थी, मगर हमने सोचा नहीं ऐसे नहीं, थोड़ी मुश्किल है तो चला लेंगे, मगर करेंगे तो पैदल ही। तो हम कल 6:15 बजे पहुँचे थे, इसके लिए कल शाम हम मंदिर का और कोई वीडियो नहीं डाल पाए, थक भी बहुत गए थे, तो इसकी वजह से हमने वीडियो भी नहीं डाली थी। आज सुबह में निकले तो वीडियो शूट की, और आज की वीडियो में आएगा वो हनुमान जी मंदिर का जो है। रास्ते का वीडियो भी नहीं, क्योंकि थके हुए थे तो कोई मूड ही नहीं बन रहा था, और दोपहर के बाद में ऐसे वीडियो बनाने का मूड कम ही बनता है हमारा, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन आता है। और कल दोपहर में भोजन भी नहीं हुआ था, तो ऐसे होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए मार्ग से हम नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा वीरान सा मार्ग है, और कोई नहीं मिलेगा आपको। पहाड़ों के बीच से ऐसे यहाँ झरना जा रहा है, इसके नाला भी कहते हैं लोग, मगर झरना जा रहा है, और इसमें से हमें आगे बढ़ना है। हम काफ़ी ऊपर थे, पूरी उतराई करके आए हैं। देखिए पूरा जंगल, कभी कभार कोई दिख जाता है। ये मार्ग से कुछ बाइक लेके भी चलते हैं लोग, तो वो कभी पास होते हैं, वरना आप अकेले ही होते हैं पूरे वीरान से मार्ग पे। ये मार्ग की यही खूबसूरती है, समझो आप। पहाड़ों के बीच से ये झरना इस साइड से आ रहा है, पूरे पहाड़ 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 सभी तरफ। देखिए जंगल सा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती, बस हौसला रख के चलने की बात है। पर हम आनंद लेते हुए प्रकृति का आप चलते रहें। ये झरना हमने पार कर लिया, अब हम इस साइड पे चलते रहेंगे। झरने के उस साइड पे चल रहे थे, अब इस साइड पे आ गए हैं। तो ये मार्ग की खूबसूरती है। देखिए पहाड़ और पेड़, पेड़ पहाड़ पौधे, आनंद। अब यहाँ से मार्ग कैसे जाता होगा वो भी देखना है हमें, पूर्ण झरने में से जाता होगा, और चढ़ना होगा हमें थोड़ा आगे चल के। देखिए ऐसा मार्ग है ये, सड़क मार्ग से तो अच्छा है, ऐसा हम कहते हैं। मुश्किल है मार्ग, मुश्किल है। देखिए इट्स अ टाइट कॉल, कोई इजी नहीं है, मगर अभी हम झरने से ही जाएंगे। देखिए ये अपना कह सकते हैं कि ये सुलपानी उत्तर क्षेत्र, इसकी बलिहारी है। हो गया पार, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। तो ऐसे मार्ग मिलते हैं आपको सुलपानी में, वरना तो सब सीधा सीधा चलता रहेगा। सड़क मिल जाएगी, कल भी हमें पूरी सड़क ही मिली थी, और वो तो अच्छा था कि सड़क मिल गई थी ना। बहुत ही मुश्किल पहाड़ थे, अगर सड़क ना हो तो वो पहाड़ पर पार करने में 2 दिन लग जाए, एक दिन में कोई पार कर ही ना पाए, ऐसी हालत थी। और करे तो हो सकता है कि हांफेश्वर से कर दे। कल हम कड़ी पानी से चले थे, तो वो तो इम्पॉसिबल सा हो जाता, मगर फिर भी कल हमारा हो गया था। देखिए झरने के बगल में आप चलते हैं। अब इतनी प्रकृति आपको कहाँ मिलेगी सुलपानी के अलावा। हो सकता है बहुत जगह हो, मगर परिक्रमा मार्ग में एक बहुत अच्छी जगह है। उत्तर की सुलपानी करनी चाहिए। ये लोग पहाड़ों से डर के
या तो व्यवस्था का अभाव से। व्यवस्था तो अगर लोग आएंगे तो व्यवस्था भी बन जाएगी, व्यवस्था का ऐसा कुछ नहीं होता। और नहीं है व्यवस्था तो ठीक है, अब चला लीजिए, मुश्किल है तो चला लीजिए, चलते रहिए, आपका काम सिर्फ चलना है, ऐसा है। तो यही कहना था, प्रकृति का नज़ारा दिखाना था आपको। देखिए कितना अद्भुत एटमॉस्फेयर है, वातावरण बहुत ही सुंदर, न कोई आपको परेशान करने वाला न कुछ, बस अब चलते रहिए निजानंद में मस्त होके। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम अट्ठा से निकले हैं और अट्ठा से आगे बढ़ रहे हैं उमरठ की ओर। अट्ठा पहुँच गए थे। भोजन व्यवस्था यहाँ पर दोपहर में नहीं है। अगर आप कड़ी पानी और मथवाड़ से आते हैं तो बीच में कोई जगह पे भोजन व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको। गृहस्थ भोजन करवा दें। हमारा भी भोजन हुआ गृहस्थ के घर पे, गृहस्थ भोजन व्यवस्था हुई, मगर आश्रम में वो अट्ठा में भी दोपहर में भोजन व्यवस्था नहीं है। शाम में ज़रूर है, रहने की भी व्यवस्था है। हमने थोड़ी देर वहाँ पर आराम भी किया। अब हम जा रहे हैं सड़क मार्ग। ये देखिए आरसीसी सड़क बनी हुई है, यहाँ से हमें उमरठ पहुँचना है। 6-7 किलोमीटर है। आज उमरठ पे रुक जाएंगे ऐसे हम सोच रहे हैं, तो उमरठ पे रुकेंगे। अभी तो लगता है ऐसा कि वहाँ तक धीरे धीरे पहुँच जाएंगे और उमरठ में रुकेंगे। तो यही अपडेट था। अब जो है प्लेन चालू हो गए। मैदान कैसे है, पहाड़ नहीं मिलेंगे, पहाड़ हम सब पीछे छोड़ाए, ऐसे दिखेंगे भी नहीं। हम पहाड़ पीछे छोड़ के आ गए। अब बस ऐसे ही चलेगा। नर्मदे हर बेटा, तो ऐसे ही चलेगा पूरा। हम अट्ठा से उमरठ की ओर आगे बढ़ते हैं। मार्ग ऐसा ही है, पूरा सड़क मार्ग। कल और आज सुबह तक हमें वीडियो बनाने का अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि वहाँ पर छोटे पहाड़ थे, पेड़ पौधे सब कुछ था। अब यहाँ पर ऐसे सड़क मिलती रहेगी, कुछ हुआ तो अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे मूड बनेगा ऐसे ऐसे, मगर अब ऐसा ही चलेगा। जबकि पहाड़ों में क्या हाइट है, कैसा है, पेड़ कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको पहाड़ एडवेंचरियस होते हैं। और वो उत्तर तट की सुरपानी कही जाती है, और वहाँ पर ही हम थे। वो पहाड़ के डर से ही लोग उत्तर तट की सुरपानी नहीं करते। सही है, नहीं हो पाती तो नहीं करनी चाहिए, जो हो पाए वही करें, वो भी है। अननेसेसरी जिनसे नहीं हो पाता वो करने जाएंगे तो बात बनेगी नहीं उनकी, तो ऐसा है। अब खेत खलिहान भी दिखेंगे थोड़े बहुत, धीरे धीरे मैदानी इलाका शुरू हुआ है, मगर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कमी होगी, क्योंकि पानी का अभाव रहता होगा, ज़मीन भी इतनी उपजाऊ नहीं होगी, ऐसे लगता है हमें, और कुछ नहीं। ऐसे ब्रिज बने हुए हैं छोटे छोटे, ये नालों के ऊपर पानी जाता है, तो पहाड़ों की वजह से ये सब तो रहेगा ही। आगे कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, मगर शायद हम वो पार करने नहीं होंगे, कि अभी यहाँ से लोग कहते हैं कि अब पूरा फ्लैट ही है, कोई उतरना चढ़ना नहीं आएगा, और आएगा तभी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मार्ग तो
तय करना ही है। यात्रा है, यात्रा में जैसे मार्ग मिलेंगे ऐसे करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब देखिए सातपुड़ा के पहाड़ अगल बगल में है, सड़क बनी हुई है, सामने भी दिखेगा आपको। ये साइड पे भी हैं, ये साइड भी है पहाड़। हम पहाड़ों में ही चल रहे हैं मगर अब उतराव है, ऑलमोस्ट पहाड़ पीछे छूट जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद लक्कड़कोट का जंगल आएगा, मंडला के जंगल आएंगे, बाद में अमरकंट। वो तो पहाड़ है ही। तो उस टाइम पे फिर से ऐसा सब नज़ारा हो सकता है देखने को मिले, श्योर नहीं है हम, मगर हो सकता है कि उस टाइम पे हम लोगों को ऐसे ही कुदरत के, मैया की खूबसूरती, कुदरत के नज़ारे देखने को मिले। वरना बाद में अभी बीच में तो खेत खलिहान मैदानी इलाका चलेगा, पहाड़ छूट जाएंगे। इसके बीच में ये सड़क बनी हुई है, हम इसके ऊपर चलते हैं। वरना पहाड़ तो बहुत सारे हैं, दिखेंगे आपको। देखिए पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। ऐसे ही होता है। चलते रहना है। आज हम कोई लंबा नहीं चलेंगे, 20 किलोमीटर के आसपास में चल के रुक जाएंगे। कोई हम 20, 25, 30 इतना करते हैं, ज़्यादा नहीं। ऐसी बस से लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। ये नर्मदा परिक्रमा के लिए नर्मदा श्री नर्मदा दर्शन ऐसे करके लिखा था, तो यहाँ तक आते हैं सब लोग। अच्छा है इन लोगों से, जिन लोग चल के नहीं कर पाते हैं वो ऐसे कर ले। भैया की कृपा इतनी इनके ऊपर है कि इनका ऐसे परिक्रमा हो जाए तो करते हैं। देखिए यह रास्ता भी इतना कोई बिजी राजमार्ग नहीं है, यहाँ पर भी लोग कम ही होते हैं। जो लोग मिलना फिर से शुरू होगा वो टाइम लॉस है, ऐसे हमारा मानना है। और लोग भी कहते हैं कि टाइम लॉस से लोग मिलेंगे कि 2 मार्ग वहाँ पर वो कवाट वाला और ये सब वहाँ पर एक साथ में जुड़ते हैं, तो वहाँ पर लोग मिलेंगे। वरना आज सुबह से तो ऐसे ही हैं, थोड़ी बहुत लोग देखे हैं। वो मार्ग से तो कुछ ज़्यादा ही, ये मार्ग पर जब हम लोग अट्टा से आगे बढ़े तो कुछ लोग देखने शुरू हो गए थे। तो यही है, और ऐसे ही चलता है। देखिए कोई बाइक आ गया, कोई 2 व्हीलर, कोई पिकअप निकल गई, ऐसे व्हीकल्स निकलते रहते हैं। कोई हेवी ट्रैफिक नहीं रहता है यहाँ पर, ऐसा है। अच्छा है, पर कम से आराम से चल सकते हैं। कुछ लोग पीछे हैं जो वेट कर रहे हैं कोई व्हीकल का, अगर मिल जाएगा तो वो आगे के आश्रम तक पहुँच जाएंगे, ऐसा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोपहर के शाम के 4 बजने को है। और देखिए यहाँ से पहाड़ हम आपको दिखा रहे हैं, मगर बादल की वजह से आपको पहाड़ धुंधले दिखेंगे। बादल है ये, शाम के 4 बजे कोई औंस तो होती नहीं, तो ये पहाड़ धुंधले दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर बादल है। देखिए सूरज भी इतना तेज़ नहीं लगेगा आपको, तो बादल की वजह से ऐसे, तो इससे आपको हाइट का अंदाज़ा लग सकता है। ये पहाड़ी साइड पे हम चल रहे हैं, धीरे धीरे अब उतार शुरू होगा और पूरे प्लेन्स में आ जाएंगे। चढ़ाई तो है नहीं, काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम,
जो हम चढ़े थे उससे काफ़ी उतर चुके हैं, मगर फिर भी यहाँ पर भी आपको ये कुदरत का नज़ारा देखने को मिल सकता है। देखिए, तो यही सुंदरता होती है ये मार्ग का और परिक्रमा की, यही अद्भुत चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने के लिए, अब पीछे जो थे हमें पहाड़ी और झाड़ी दोनों देखने मिली। अब यहाँ पर सिर्फ पहाड़ी है, झाड़ी कम है मगर बहुत कम। आपको दिखता होगा पहाड़ी दिखती है, झाड़ी नहीं। और इस साइड पे भी वही सिचुएशन है। हम इसी मार्ग से बढ़ रहे हैं, सड़क बनी हुई नर्मदे हर। यही नर्मदे हर। तो इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए पूरा धुंधला दिखेगा आपको। ऐसी हालत होती है। उतार कब होगा पता नहीं, क्योंकि हम काफ़ी हाइट में हैं। देखिए नीचे आपको पता चलता होगा खाई से कि हाइट क्या है। मोबाइल में या पिक्चर में समझ पाना मुश्किल है। जब आप यहाँ पर खुद चलते हैं तभी आपको पता चलता है कि हाइट क्या है। और दूसरा, आप खुद इतना चढ़ के आए हैं, तब आपको पक्का पता होता ही है कि भाई हम इतना खुद चढ़े हैं। कल दम निकल रहा था हमारा, मगर आनंद भी इतना आ रहा था। कल शाम हम थक के चूर भी हो गए थे। ये 30-32 किलोमीटर हो चुका था पहाड़ों में। ये बहुत डिस्टेंस होता है पहाड़ों में। आप अगर परिक्रमा में हैं तो ऐसे मान के चलिए कि आपको 20-22 बस, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मुश्किल ही करता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे ऊपर। अगर हर एक बंदे की कैपेसिटी होती है, हम ये नहीं कहते, मगर हमारे हिसाब से ठीक होता और होना भी यही चाहिए। व्यवस्थाएँ भी इस तरीके से ही बनी हुई है कि 20-22 किलोमीटर पर आपको व्यवस्था मिल जाए, ऐसा है। मगर ठीक है, व्यवस्थाओं के लिए तो हम नहीं बोल रहे हैं, मगर अपनी एबिलिटी के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि भाई 20-22-25 बस इसके ऊपर जाओगे विल गॉट एग्जॉस्ट। तो यही सुंदरता है, ये दिखाने के लिए हमने वीडियो बनाया। देखिए पूरा बादल जैसा ही लगता है, मगर आपको पता है जो जनरली मानसून में दिखते हैं ऐसे बादल नहीं है, ये बादल के बीच में है हम, इसके लिए ऐसा दिखता है। उस हाइट पे है कि बादल यहाँ पर, जैसे आप प्लेन में बैठे और बादल में जाते हो, ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। नर्मदे हर।